जय माता दी आप सभी को। जय गुरु महाराज की। माँ भगवती से हम एक अनुकंपा करते हैं कि हे माँ भगवती, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, माँ भगवती के इस चैनल से जुड़े हैं, सबके घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी के कारोबार में उन्नति दें। आज का जो हमारा माँ भगवती से एक वीडियो बनाने का एक हम आपको संदेश देना चाहते हैं कि माँ भगवती को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। गुप्त नवरात्रे में माँ भगवती को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम महामाई की कैसी कृपा प्राप्त करें, कैसी महामाई का गुणगान करें। अब हम आपको बताते हैं कि आपने माँ भगवती का कैसे पूजा पाठ करने हैं। माँ भगवती का सबसे पहले आपने दुर्गा सप्तशती एक माँ भगवती का ग्रंथ लेना है। उसमें माँ के 108 नाम बतलाए गए हैं और माँ भगवती का एक कवच के बारे में बताया गया है कि कैसे माँ भगवती हमारी हर प्रकार से रक्षा करती है और कौन कौन से रूप में हमारी रक्षा करती है। अगर आपके पास वो ग्रंथ नहीं है माँ भगवती का, तो हमने इसकी वीडियो माँ भगवती के चैनल पर डाल दी है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने क्या काम करना है, माँ भगवती का इस गुप्त नवरात्रे में माँ दुर्गा का ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा शब्दा नमोस्तुते, इस मंत्र का आप चलते फिरते काम करते हुए अनंत जाप कर सकते हो। अगर आपको माँ काली, वैसे तो सभी देवियाँ हैं जो सबका एक ही मंत्र है और सबसे जो सर्वश्रेष्ठ कारक महाकाली है, आप इसका मंत्र भी ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा शब्दा नमोस्तुते। आप हमारा देखने का नज़रिया ही अलग है कि माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, ये सभी देवियाँ एक ही हैं, बस हमारा देखने का नज़रिया है। जैसे एक माँ होती है, एक माँ अपने पति के लिए उसकी पत्नी होती है, बच्चों के लिए उसकी माँ होती है, भाई के लिए उसकी बहन होती है। ऐसे ऐसे अलग अलग जिस नज़र से हम माँ को देखेंगे उस नज़र से हमको माँ वैसी ही दिखाई दे। अगर हम इसको सरस्वती के रूप में विराजेंगे तो ये हमें विद्या देगी। अगर हम शत्रु विनाश के लिए पुकारेंगे माँ को तो ये महाकाली या बंगलामुखी देवी के रूप में आएगी। हम किसी भी रूप में, जैसे लक्ष्मी के रूप में पुकारेंगे तो हमें लक्ष्मी के रूप में माँ भगवती दर्शन देगी और हमारे कार्यों को पूर्ण करेगी। एक माँ भगवती का, महाकाली का एक ओम क्रीम 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 ह्लीम ह्रीम खम सोपट्या क्रीम क्रीम फट, ये माँ काली का मंत्र है। माँ के अलग अलग रूप दर्शाए गए हैं, माँ के अलग अलग मंत्र हैं। इस मंत्र का क्या है, मंत्र एक शुद्धि के लिए होते हैं। जैसे हम माँ को प्यार से पुकारते हैं, मगर आप सच्ची भावना से माँ भगवती को जय माता दी, जय माँ काली, किसी भी नाम से पुकार सकते हो। बस क्या है, आपकी आत्मा बिल्कुल साफ होनी चाहिए, आपको महामाई दर्शन ज़रूर देगी। आपने सुबह सुबह क्या करना है, सबसे पहले माँ की तस्वीर रखनी है, कोई भव्य तस्वीर, और उसके बाद माँ भगवती को पुष्प अर्पित करने हैं और धूप दीप
माँ को पंचमेवे का प्रसाद चढ़ाना है। उसके बाद माँ भगवती के 108 नाम का जाप करना है। उसके बाद आपने कवच का पाठ करना है। कवच बहुत ही शक्तिशाली एक ऐसा कवच है जो आपके परिवार की, आपकी हर प्रकार से आपकी रक्षा करेगा। उसमें माँ भगवती की अनेकों रूपों का वर्णन किया गया है कि माँ भगवती कैसे कैसे हमारी रक्षा करती है। और उसके बाद माँ भगवती का कवच करने के बाद आपने एक सिद्ध कुंजी का स्रोत आता है, उस कवच को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना। इस गुप्त नवरात्रे में अगर आपने ये तीनों कार्य कर लिए तो माँ भगवती आपको दर्शन जरूर देगी। ये गुप्त नवरात्रि ये समय ऐसा है कि माँ भगवती अपने बच्चों पर कृपा जरूर करती है। अगर कोई आपका कार्य बिगड़ा हुआ है या काफ़ी समय से रुक रहा है तो आप माँ भगवती आपके कार्य को जरूर पूर्ण करेगी। सबसे पहले माँ भगवती के 108 नाम, उसके बाद माँ भगवती का कवच और तीसरा है सिद्ध कुंजी का स्रोत। गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती के ये तीनों पाठों का आप जाप कीजिए। माँ भगवती आपके पास हर प्रकार से कृपा बरसाएगी, आपको धन धान्य करेगी, आपके रुके हुए कार्यों को परिपूर्ण करेगी। अगर किसी को ओपरी बाधा हो या स्वप्न में दर्शन होते हों, आपको गलत दर्शन होते हों या कोई चीज़ किसी का छाया दिखता हो आपको, तो इस कवच के माध्यम से आपको हर प्रकार से आपकी शरीर को कवच किया जाएगा। आपके परिवार को ऐसा कवच बना दिया जाएगा माँ भगवती की कृपा से कि आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। माँ भगवती की आपके पास कृपा हमेशा बनी रहेगी। और जैसे ही नवरात्रे गुप्त नवरात्रे पूर्ण होते हों तो उसके बाद महामाई की कढ़ाई का प्रसाद जरूर बांटें। और जैसे ही आपका रुका हुआ कार्य पूर्ण होता हो तो माँ भगवती का पंचमेवे का और माँ भगवती की कढ़ाई जरूर करें। माँ भगवती आपके ऊपर बहुत अपनी कृपा बरसाए रखेगी। अधिक जानकारी के लिए आप फ़ोन कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। जय माता दी, जय गुरु महाराज की।